कहाँ से आए हो आप? हम तो बेटा दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हो? हाँ जी। यहाँ पर आए हो, रैली में आए हो क्या आप? नहीं हाँ, रैली में आई थी देखने के लिए, समाप्त हो गई। समाप्त हो गया? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि देश में महंगाई हुई है? यहाँ पे महंगाई की रैली थी? महंगाई है हाँ या वैसे बेटा, झूठ की रैली थी? नहीं बेटा, बहुत महंगाई हो रही है बेटा। हम गरीब आदमी कहाँ से क्या करे गुजारा, जिसके सर पे कोई कमाने वाला नहीं है। आदमी मेरे नहीं, लड़का मेरे नहीं, मैं मेहनत करती हूँ, एक बेटी है मेरे, है खिलौने बेचती हूँ, उससे गुजारा करती। बेटा इतने महंगा। क्या काम करते हो आप? बच्चों के खिलौने बेचती हूँ। अच्छा, खिलौने बेच के अपना पेट पालते हैं। और एक बच्ची भी है? हाँ, एक लड़की है, उसके एक बेटा है बस। अच्छा, वो मेरे पास ही रहती है। तो बेटा कितना बड़ा है? वो कमाने नहीं? छोटा बच्चा। अच्छा, आदमी मेरे नहीं है, लड़का मेरे नहीं है, मकान मेरा टूटा पड़ा। अच्छा है बेटा, इतनी महंगाई हो रही है, स्टोव गैस मेरे पास नहीं है, स्टोव में गुजारा करती हूँ। तो पेंशन वगैरह आता है कुछ आप? आता है बेटा, 3 महीने चढ़ा के, 2 महीने की पेंशन खा के। जब पेंशन मिलती है। कौन खा जाता है पेंशन? जो लोग देते हैं, जो देते हैं वो खा जाते हैं। हाँ, बीजेपी वाले हो चाहे कोई भी हो। हाँ। तो बेटा इतनी कांग्रेस की तरफ से तो मैं बेचारों से पैसे मांग मांग के अपना गुजारा करती हूँ बेटा। अच्छा। वहाँ कांग्रेस के वहाँ चली जाती हूँ, राहुल गांधी के वहाँ से लेके आती हूँ पैसा, जो अपना गुजारा करती हूँ। अच्छा, जब राहुल गांधी जी के पास जाते हो तो वहाँ से कुछ मदद होती है? हाँ जी, होती है? देते हैं बेटा, 500 रुपए दे देते हैं मेरे को। वहाँ के पार्टी ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ से दे देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब गुजारा करती, कभी 500 कभी 1000 रुपये यूँ दे देते हैं। उसी में अपना राशन भरवाती हूँ। राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास। बाजार से सब चीज़ मोल लाती हूँ। और इतना मोल हो गया, हर चीज़ मोल हो गई बेटा। मिट्टी का तेल जलाती, 100 रुपये लीटर मिट्टी का तेल। अभी भी आप मिट्टी का तेल जलाते हो? गैस नहीं है बेटा, गैस का फार्म भर रखा बीजेपी वालों के पास, वो अभी तक गैस मिली नहीं है। वो फ्री वाला सिलेंडर नहीं मिला था? नहीं मिला, दिया था? नहीं मिला बेटा। क्यों नहीं मिला था? भरा था फार्म आपने? हाँ जी, भरा। किसके पास, किसी के पास गए थे? गए थे। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला भी आपके पास ना उसमें फोन में नंबर आएगा। अच्छा, तो अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक बेटा वो तो बहुत पहले सबको दे चुके, अभी तक आपको नहीं मिला? अभी मेरे को। तो खाना कैसे बनाते हो आप? स्टोव में बनाते हो? स्टोव में बनाते हो? हाँ जी। और रहते कहाँ हो? सदर बाजार, बस्ती जुलाब में। सदर बाजार में रहते हो? हाँ जी। स्टोव में खाना बनाते हो? हाँ 2 बच्चे हैं। हाँ। खिलौने बेच के आप पेट पालते हो बच्चों का? अपना भी? एक बेटी है, एक बेटी एक बेटा। 2 बच्चे मतलब? हाँ, एक लड़का विकलांग है। अच्छा, बस। उसका भी सारा बोझ आपके ही सर पे है? मेरे वो विकलांग आँख से बेटा। अच्छा। क्या करूँ? राहुल गांधी जी मेरे को बहुत मदद देते हैं बेटा। हाँ। वो नहीं देते तो मैं भूखी मर जाऊँ। और ला के सौदा दे, महंगा सौदा लाती। दूध की थैली पे 2 रुपए और बढ़ गए। हाँ। बताओ, 21 रुपए की थैली कर दी है। दाल में महंगाई हो गई, आटे में महंगाई हो गई, सरसों के तेल में महंगाई हो गई। हर चीज में महंगाई हो गई, हर चीज में महंगाई बेटा, क्या करे। सबसे ज़्यादा जब ये महंगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो तो अगर महंगाई होगी तो अपना बिजनेस भी बढ़ा देंगे, लेकिन जो नहीं कमाते, जो डेली सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, उनकी सैलरी जो ओनर होते हैं इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते जितनी जल्दी महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है बेटा। मकान मेरा टूटा पड़ा, मोदी के पास मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है, कई एप्लीकेशन लगा के आई हूँ राष्ट्रपति भवन में। हाँ। मगर वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी सुनाई नहीं हो रही। मेरा सारा पानी चूता बारिश में। हाँ। तो इतनी बारिश में भीगती मैं, सारा कपड़े लत्ते, बैठने की भी जगह नहीं होती, कहीं पे सुनाई नहीं हो रही बेटा। इतनी महंगाई हो रही है, इस महंगाई को कम करो, हम गरीब लोगों का सहारा मिले बेटा। तो मोदी जी तो ये भी कहते थे ना कि 2022 तक सबको मकान हो जाएगा। कुछ लोगों को दिया भी है मकान, ऐसा नहीं सबको नहीं दिया है। कुछ लोगों को दिया है। तो आपका नाम उसमें नहीं आया था? नहीं आया बेटा। मैंने फार्म जब से ही भर के दे रखा। फार्म भी भर के दिया है? हाँ जी। आपने जो फ्री का सिलेंडर था उसके लिए भी फार्म भरा है? सिलेंडर नहीं मिला। घर के लिए आपने फार्म भरा, घर नहीं मिला? हाँ जी। मेरे को कुछ मोदी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पेंशन बंदी है जो मेरे को मिल रही है। अच्छा, ये आपकी पुरानी पेंशन है? वही पेंशन तब आ रही है आपसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यही पेंशन मिलती है, मोदी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही मेरे। अच्छा, आपको मतलब कितने पेंशन आते हैं? 2 पेंशन आते हैं, एक वृद्धा वाला
और नहीं, एक ही। विधवा वाला एक ही आता है? एक ही आता है 60 साल वाला बस। अच्छा, अब जो वृद्धावस्था वही वाला आता है? नहीं विधवा की नहीं, नहीं, वृद्धा मतलब जो 60 साल की हैं कहीं, वही आता है हाँ आपको? जी हाँ जी। अच्छा। और अभी भी 3 महीने की पेंशन 1-2 महीने की खा गए, 1 ही महीने की मिली है बस। 1 ही महीने की मिली बेटा, 2,500 रुपए 2 महीने की खा गए, अभी तक नहीं मिली। सबसे ज्यादा महंगाई का मार आप ही जैसे लोगों को आप पड़ता है। हम लोग कहाँ जाए बताओ, गरीब आदमी तो खा लेंगे, वो लोग तो एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, वो कमा के वो तो फ्री फंड में खा रहे। मोदी जी तो फ्री फंड में खा रहा, उसको वो तो ऐश कर अपनी, उसकी माँ है, उसकी माँ के लिए हर चीज की सुविधा दे रखी। हम गरीब लोगों के लिए कौन है? हमारा कोई सहारा नहीं है, उसकी माँ के लिए तो मोदी है, मेरे लिए कौन सहारा है? मेरे लिए तो आदमी मेरे सर पर नहीं, लड़का मेरे सर पर नहीं, एक बेटी है, वो क्या कमाने जाएगी, उसका छोटा बच्चा आदमी ने उसके छोड़ रखा, मेरे पास ही रहती है। राहुल गांधी जी मेरी मदद करते हैं सर, मैं राहुल गांधी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि मेरे इतनी मदद करता। मैं जब भी जाती 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं मुझे, जब मैं अपना घर का गुजारा करती हूँ लाके। यहाँ पर आती हूँ लेके पैसा, आटा लाती, मिट्टी का तेल लाती, दूध लाती बच्चे के लिए, चाय हुई जब बनाते, खाना उन्हें। सदर बाजार में रहते हो? हाँ जी हाँ जी, सदर चलिए, अच्छा। थैंक यू। मैं सर राजस्थान से आया हूँ। हाँ। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही राजस्थान के अंदर, वो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर उस सरकार का नाम है। और उन्होंने जिस तरह से राजस्थान को बनाया है, तो राहुल गांधी जी को भी नाज है कि मेरा एक राजस्थान का जो सिपाही है कांग्रेस का, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने जिस तरह से राजस्थान को योजनाएं दी है, जिस तरह से जनता की सेवा की है, वह देश के अंदर मान्य है। और जो अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के अंदर जो मुफ्त दवा योजना जो लागू की है, मोदी जी को भी चैलेंज किया है कि आप अगर इस देश के अंदर वो अगर हमारा मॉडल लागू करे तो पूरे देश के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको पता चलता है। वो बेचारी है ना भटकती है शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, जब पता चलता है। या बंगलों में बैठे उन लोगों को महंगाई पता नहीं चलेगी, वहाँ का गरीब किसान मजदूर उसको पता चलता है कि महंगाई कितनी है, उसकी हालत खराब होती है। जब वो आत्महत्या करता है उसके परिवार का एक आदमी, तो उसका परिवार है ना पूरा तबाह हो जाता है। महंगाई तब उसको है, पता चलता है। महंगाई है। आप राजस्थान से आ रहे हैं, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि पहले वो तो अपने घर से लड़ लें, उसके बाद महंगाई से लड़ेंगे। घर का कहने का मतलब ये कि वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जंग चल रही है, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल ये बीजेपी का सिर्फ माहौल बना रही है। बीजेपी के लिए केवल और केवल माहौल बना रही है कि ताकि इनके अंदर फूट डालो और राज करो, जैसे अंग्रेज करते थे ना देश में, जैसे ये बीजेपी कर रही है कि देश के अंदर फूट डालो और राज करो। और यही सचिन पायलट जी अभी इस केस पे बोले थे, जो कहते हैं ये जो अशोक गहलोत जी है वो मेरे पिता तुल्य हैं, महान व्यक्ति है जो है ना राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। और बीजेपी के पास कोई लीडर भी नहीं है, वो खुद लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लड़ते हैं। उनके पास कोई भी लीडर नहीं है राजस्थान के अंदर। आपस में लड़ रहे हैं वही बहुत है ना, वसुंधरा सतीश पूनिया आपस में लड़ रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हैं वो।